जी तो फ्रेंड्स, आज हम आपको वॉशिंग मशीन की मुकम्मल वायरिंग करने का तरीका सिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपने एक दफ़ा वीडियो देख ली तो आपको कभी वॉशिंग मशीन के कनेक्शन नहीं भूलेंगे और ना ही इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वॉशिंग मशीन की मुकम्मल वायरिंग करने का तरीका सिखाएंगे कि इसमें कौन सी चीज़ के किस तरीके से आपने कनेक्शन करने होते हैं। तो बहुत ही आसान और सादे लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजी समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये सबसे पहले हम सिलेक्टर स्विच के बारे में बात कर लेते हैं। इसके 4 टर्मिनल होते हैं। सेंटर वाला आपने मिस कर देना है। जो कार्नर पे है इस पर आपने ग्रे वायर टाइमर की लगानी होती है, और जो साइडों पे है उस पर आपने जो है वो एक रेड और ऑरेंज या येलो लगानी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टाइमर की जो वायरें हैं इसका सिस्टम समझ लेते हैं। इसमें ब्लैक और ग्रे होती है। जो ब्लैक का करंट ग्रे में जाता है, ग्रे का करंट जो सिलेक्टर स्विच में पहुंचाना होता है, वहां से रेड का करंट जो है वो इस टाइमर से रिवर्स होकर आता है। फिर ये दोनों साइडों को मोटर को रोटेट करती है, यानी कभी लेफ्ट घूमती है कभी राइट घूमती है। उसके बाद ये हमारी नीली वायर है वो हमने बेल को लगानी होती है। अब हम कैपेसिटर को कौन सी वायरें लगाएंगे। यहाँ पे एक हमारी पीली वायर है, एक जो हमारी टाइमर की ऑरेंज वायर है वो हमने कैपेसिटर को लगानी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक 4 कोर वायर होती है। तो इस वायरों की कलर कोडिंग आपको समझा देता हूँ कि आपने किस तरीके से इसके कनेक्शन करने होते हैं, या किसी के किए हुए कनेक्शन को आपने टाइमर फिट करना होता है। यहाँ पे एक ग्रे, नीली, इन और ब्लैक और जो रेड है वो हर वायर में होती है। तो या तो नीली होगी या पीली होगी या कोई और कलर होगा। जो दोनों वायरें हैं वो कैपेसिटर की वायरें होती हैं। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे पहले हम सेलेक्टर स्विच की वायरें निकाल लेते हैं। टाइमर से 3 वायरें आपने चूज़ करनी होती हैं। इसमें एक ग्रे, एक रेड और एक या तो आपने पीली लगानी है या आपने ऑरेंज कलर की लगानी है। ये दोनों जो है वो आप कोई भी एक वायर लगा सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं, कोई कनेक्शन ख़राब नहीं होंगे। तो जो ग्रे वाली है इस तरीके से एक कॉर्नर बना होता है सेलेक्टर स्विच का, आपने वहाँ पे लगा देनी है। और साथ वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे आपने अगर पीली सेलेक्ट की है तो पीली लगा दें। और उसके सामने वाला जो टर्मिनल है, यहाँ पे ये देखें, जो ग्रे के सामने टर्मिनल है उस पर आपने लगानी है रेड वाली वायर, लाल वायर जो टाइमर की वायर है। इस तरीके से इसके तीनों वायरिंग को कनेक्शन जो कंप्लीट हो गए। ये सिलेक्टर स्विच हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अगर आपने सेलेक्टर स्विच चेंज करना है तो इस तरीके से इसके कनेक्शन हो जाएंगे। तो अभी हमारी बारी है कैपेसिटर लगाने की। तो कैपेसिटर की 2 वायरें टाइमर की आपने लगानी होती है, एक पीली और एक ऑरेंज कलर की। ये दोनों कलर फिक्स होते हैं उसमें। 4 कोर में मैंने आपको बताया कि लाल और काली आपने छोड़नी है, वो टाइमर के साथ कैपेसिटर के साथ आपने नहीं लगानी। तो इस तरीके से आपने एक ऑरेंज पकड़ ली और एक जो है वो कैपेसिटर की वायर पकड़ ली, एक आपने ग्रे वायर पकड़ ली या आपने नीली वायर पकड़ ली। 4 कोर में कोई भी 4 कलर हो सकते हैं। 2 तो सिलेक्ट हैं पक्के। इसमें पहले भी आपको बताया एक ब्लैक और एक जो है वो रेड होता है। तो दूसरी 2 वायरें आपने कैपेसिटर के साथ किसी भी साइड पे लगा देनी है, एक उस साइड पे एक उस साइड पे। इस तरीके से ये देखें, हमने पीली के साथ एक कैपेसिटर की और एक ग्रे लगाकर इस तरीके से इसके कनेक्शन कंप्लीट के लिए एक साइड पे आपने ऑरेंज लगाकर एक कैपेसिटर की एक और 4 कोर की वायर जो आपने नीली लगाई। इस तरीके से इसके कनेक्शन जो है वो कैपेसिटर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अगर आप मोटर के नीचे लगाना चाहते हैं फिर भी ठीक है, अगर पैनल के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। आपको उलझन कोई नहीं होगी। नीचे जो मोटर के कनेक्शन हैं वो भी आपको वहाँ तक भी इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपने वो किस तरीके से लगाने हैं। बहुत ही आसान कनेक्शन होते हैं इसके। सिर्फ आपने ज़हन थोड़ा सा इसके कलर जो वायरें होती हैं कलर वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। एक ही जैसे टाइमर की वायरिंग के जो वो कलर होते हैं। तो 6 वायरें होती हैं टोटल। तो ये हमारी बेल की जो नीली वायर टाइमर की है वो बेल को लगानी है। अब दूसरी बेल की जो हमारी वायर है वो रेड 4 कोर की जो रेड वायर है उसके साथ लग जाएगी। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जो काली वायर हमारी 4 कोर की है वो टाइमर की काली वायर के साथ ही आपने लगानी है। और इसके साथ अगर आपने लाइट लगानी हो तो लाइट आप काली और रेड के साथ 4 कोर की जो वायर है उसके साथ लगा सकते हैं। तो सिंपली ये तरीके से इसके कनेक्शन हो जाएंगे। ये देखें मुकम्मल हो गए कनेक्शन हमारे। रेड वायर आपने कहीं भी यूज़ नहीं करनी सिवाय बेल के या लाइट के।
अगर आप टाइमर की किसी वायर के साथ लगाएंगे तो आपकी जो वायरिंग मुकम्मल जल जाएगी और आपके लीड वगैरह आपके घर की वायरिंग भी वो उसमें भी नुकसान हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपने काली वायर जो 4 कोर की वो टाइमर के साथ लगानी है। उसके बाद बाकी तो कैपेसिटर की हैं उसका कोई इतना इशू नहीं होता। मेन वायर अगर आपने जो 4 कोर की लाल वायर है वो सिर्फ और सिर्फ बेल को लगाकर आपने टेप कर देनी है। अगर लाइट है उसमें तो लाइट भी उसके साथ एक लाइट की वायर लगा लें। अगर लाइट नहीं है उसमें जो छोटा सा इशारा होता है, अगर वो नहीं है तो फिर आपने सिर्फ बेल की वायर उसके साथ लगाकर उसको जोड़ देना है। तो इस तरीके से पैनल में जो वो फिटिंग का तरीका है कि एक छोटी सी वो टाइमर फिटिंग होती है, वो आपको मार्केट से 10 रुपये की बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। तो टाइमर इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं पैनल के। ये हमारी जो वॉशिंग मशीन हम तैयार कर रहे हैं, ये नई जो मुकम्मल वायरिंग है उसके कनेक्शन आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आप बाज़ दफ़ा होता है आपको कलर नहीं मिलते, 4 कोर वायर नहीं मिलती, तो आपने कोई सी भी कलर लेकर उसको सिलेक्ट कर लेना है। टेप करके आपने उसको निशान लगा लेना है कि ये हमारी 2 टाइमर की हैं, ये हमारी 2 मेन हैं। तो इस तरीके से आप उसके कनेक्शन कर सकते हैं अगर आपको 4 कोर नहीं मिलती। तो टाइमर की जो कैपेसिटर की 2 वायरें हैं वो मोटर में जानी होती हैं। तो मोटर की भी 3 वायरें होती हैं, हर मोटर की 3 वायरें होती हैं। 3 वायरों में से 2 एक कलर की होती हैं और एक कॉमन जो है एक कलर की होती है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर आप वीडियो मुकम्मल देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप कभी भी किसी भी अपने घर के, अपने रिश्तेदार के, किसी भी घर के आप जो वॉशिंग मशीन के या टाइमर चेंज करने के कनेक्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो हमारी लाजमी देख लें। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको किसी की तरला मिन्नत ना करनी पड़े और आप खुद जो है वो छोटे मोटे काम घर के कर सकें। तो अभी आगे हैं मोटर की तरफ। हमारे ऊपर वाले कनेक्शन जो कंप्लीट हो गए हैं वो आपको समझ आ गई है कि उसका क्या क्या तरीकाकार होता है। यहाँ पे हमारी अब 4 वायरें हैं 4 कोर की, उसके अलावा 2 मेन हैं, 3 मोटर की हैं। अब हमारे पास ये देखें कि किस तरीके से हमने इसके कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे जो हमारी मेन लीड है, एक बार जो टाइमर की ऊपर ब्लैक वायर है काली, वो सीधी आपने एक मेन लीड के साथ लगाकर उसको टेप कर देनी है। उसके बाद ये हमारी 2 मोटर की वायरें हैं जो कैपेसिटर की मैंने आपको बताया, एक ग्रे और एक नीली, वो दोनों काली वायरें हैं यहाँ पे और लाल जो हमारी कॉमन है यहाँ पे। अब ग्रे की बारी है, वो भी काली के साथ लगा देंगे एक दूसरी के साथ, ठीक है। इसके बाद हमारी लाल वायर बाजेगी, वो मेन लीड के साथ आपने लगानी है और जो ऊपर लाल है वो भी इसी के साथ आपने लगाकर इसके कनेक्शन कंप्लीट कर देने हैं। तो इस तरीके से वॉशिंग मशीन के कनेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी दोस्त को समझ नहीं आएगी तो मैं इंशाल्लाह उसको लाजमी समझा दूंगा, वो नीचे कमेंट्स कर दें, मैं उसको फिर भी तफसील से समझा। इतनी तफसील से शायद ही किसी ने वीडियो बनाई हो जितनी तफसील से मैंने आपको गाइड किया है। तो अब ये हमारी जो लीड है मेन वो तो 2 है, एक मोटर के साथ लगनी होती है जो रेड कलर की, एक कॉमन लीड है उसके साथ। कॉमन उसको बोलते हैं जो एक रंग की हो, उसके अंदर कनेक्शन किए गए होते हैं। तो इस तरीके से ये इसके कनेक्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एंड कंप्लीट हो गए हैं। ये मेन लीड है, एक जो ऊपर 4 कोर की हमारी लीड थी उस ब्लैक उसके साथ लगाकर हमने इसको ऊपर जो है वो कनेक्ट कर दिया है, लुपी लगा दी है। उसके बाद ये लाल वाली जो मोटर की और लाल वाली जो ऊपर 4 कोर की है उस एक मेन लीड के साथ इस तरीके से लगाकर हमने इसको मुकम्मल कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।